जजवार अमरवानी अमर गोठ में स्वागत है आप बन के मैं हूं आप बन के संग श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करबो आज सबले पहली बात भानु प्रतापपुर उपचुनाव की। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव पर मतदान शुरू हो गए। बेनिया 7 बजे आप मतलब बता दें कि मजनिया 3 बजे तक मतदान हुई। भानु प्रतापपुर विधानसभा के 256 मतदान केंद्र में ये बेरा मतदान हुआ थे। आज जौन प्रत्याशी हैं वो मन के किस्मत ईवीएम में कैद हुई। 256 मतदान केंद्र में 17 मतदान केंद्र अति संवेदनशील है, सुरक्षा की कड़ा व्यवस्था करेंगे। 256 मतदान केंद्र में 17 जौन मतदान केंद्र है वो अति संवेदनशील है और यहाँ सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है। बिहनिया ले मतदाता मन में मतदान लेके भारी उत्साह देखे पर मिला थे और येकर संग ही सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी अकबर राम को राम अपन मत के प्रयोग करीस तो वे कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी गलो मतदान करे पर पहुंचे तो वह बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम 9 बजे मतदान करे पर पहुंचे। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव पर आज मतदान यहां हुआ थे तो बिहानी मतदाता मन में जबर उत्साह देखे पर मिला थे। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी वोमन गलो मतदान करे पर पहुंचे और सावित्री मंडावी ले गोट बात करी हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहारा। सावित्री मंडावी ने मतदान कर लिया है और हम जो है सीधे बातचीत करेंगे मंडावी जी से। मैम आप मतदान किया, आप दिखाएंगे? बिल्कुल, हमने अपने मत का प्रयोग कर लिया। जी हाँ मैम, इससे पहले आप अपने पति के लिए स्वर्गीय मनोज मंडावी के लिए वोटिंग करती थी और इस बार स्वयं आप अपने लिए एक उम्मीदवार हैं, वोटिंग कर रही हैं आप। जी हाँ, दुख की घड़ी भी है। अब साथ में आते थे, अब हमने अब मतदान किया है। मतलब इससे पहले आप पहले सर के साथ ही आते थे? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों साथ आते थे जी। मैम, पूरे कैंपेनिंग को देखें, क्या लग रहा है, कितनी जीत की आपको हुई है, कितने वोटों से आप जीत दर्ज कर रही हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा, हमारे भूपेश सरकार ने इन 4 वर्षों में जो विकास के कार्य किए हैं और स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जो 3 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, तो विकास के इतने कार्य किए हैं स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी। इन सब विकास कार्यों को देखते हुए पूरे मतदाता जो है भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता पूरे कांग्रेस के पक्ष में वोट दे रही हैं। महिला मतदाता ज्यादा हैं आपकी विधानसभा में, इसलिए क्या लगता है कि आप महिला प्रत्याशी तो आपको सबसे ज्यादा वोट? जरूर मतदाता महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है यहाँ। तो पूरी महिलाएं तो इतनी खुश है, पूरे हम ही को हमारे पक्ष में वोट दे रही हैं। तो ये थे हमारे साथ जो है सावित्री मंडावी, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जब 8 दिसंबर को परिणाम आएंगे तो कांग्रेस प्रत्याशी की और किसकी ही जीत होगी और देखना होगा परिणाम आएंगे तो जीत किसकी हो रही है। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 भानु प्रतापपुर। तो भानु प्रतापपुर पर उपचुनाव पर मतदान शुरू हो गए और सीधा रुक कर लेते नंबर सहयोगी अनिल चौबे वाले अमर करा सीधा लाइव जुड़ गए। अनिल, तस्वीर मन भी अनिल देख पाथन, मतदाता मन में भारी उत्साह देखे पर मिला थे मतदान ला लेके। बिल्कुल सही बात है। सुबह से ही जो मतदान के लिए लोगों का जो लगातार आना चालू है और सुबह जब हम 6 बजे पहुंचे थे तभी मतदान केंद्र के बाहर ही लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो गया था। ठंड का टाइम है और सुबह से ही लोग अपने काम से पहले अपने मत का प्रयोग करना उचित समझ रहे हैं और लगातार जो है जो बुजुर्ग हो चाहे युवा हो वो लगातार मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। भीड़ जो है लगातार उड़कुड़ा जहां पर अपन मौजूद है वहां ही नहीं बल्कि आसपास जितने भी मतदान केंद्र हैं चारमा और लखनपुरी में सुबह से ही भीड़ देखने को मिल रही है। लोगों का पहला यही उद्देश्य है कि पहले अपना मत का प्रयोग करें फिर अन्य कामों में लगे। जी अनिल, सुरक्षा के कौन तरह व्यवस्था है? काबर के अति संवेदनशील भी मतदान केंद्र है, कोनो तरह की गड़बड़ी झन हो ये सब ला रोके बर सुरक्षा के कौन तरह के इंतजाम व्यवस्था आप मन देख पात है? देखिए, सुरक्षा की व्यवस्था क्योंकि ये सामान्य क्षेत्र है, यहाँ पर भी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है और CRPF और BSF के जवान जो है सुरक्षा में तैनात हैं और लगातार जो है जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो घूम रहे हैं और मतदान केंद्र में कहीं दिक्कत ना आए क्योंकि हमने अन्य भी मतदान केंद्रों में जो लखनपुरी चारमा पर पता करने की कोशिश की कि कहीं कोई ईवीएम खराब है या कोई प्रॉब्लम हो, तो अभी ऐसी कोई दिक्कत सामने नहीं आई है। सभी जगह जो है सुबह से ही भीड़ देखने को मिल रही है। लगभग 7 बजे से आपने यहाँ का भी देखा है लगातार जो है
जो मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे पहुंच रहे हैं और शांतिपूर्ण जो मतदान है वो लगातार सुबह से ही जारी है। तो शांतिपूर्ण मतदान जारी अपन मरकर बने रहिए। अमरकर सौरभ सिंह परिहार हमारे संवाददाता गलो लाइव जुड़ गए ये कर संगे अखिलेश शुक्ला गलो अमरकर लाइव जुड़ गए। सौरभ मैं आपमन का नाना चाहूँ 7 बजे मतदान की प्रक्रिया जो शुरू हो गया बिहनिया ले देख पाते कि बड़ी संख्या में मतदाता पहुंचा थे अपन मताधिकार के प्रयोग करा थे कौन तरह के तस्वीर पोलिंग बूथ मन में। जी बिल्कुल देखो श्रवण अभी मैं भानु प्रतापपुर विधानसभा के अंतर्गत जो चरामा ब्लॉक है उखर लखनपुरी गांव में हूं, लेकिन अभी तक के यहाँ पर जिन्हें मतदान शुरू नहीं हो पा है। लगभग 35 मिनट के समय हो चुके हैं लेकिन मतदान शुरू नहीं हो पा है। खबर की बताया जावा थे कि ईवीएम मशीन जिन्हें खराब हो चुके हैं वो बदले जावा थे। लेकिन आप देखो कि भीड़ जिन्हें कितना लगे, महिला के लाइन अलग है, पुरुष के लाइन अलग है। और यहाँ पर 2 मतदान केंद्र है, दोनों मतदान केंद्र में जिन्हें एक मतदान केंद्र में वोटिंग हुआ थे, एक मतदान केंद्र में वोटिंग नहीं हुआ थे। जेन मतदान केंद्र में वोटिंग नहीं हुआ थे एक लाइन दे अरे पहला महिला का लाइन है और दूसरा पुरुष के लाइन है। और देखो कि जेन अभी जेन सर बन गया क्या अभी तो लेट क्यों हुआ था? अच्छा मशीन खराब था। ये देखो बताते श्रवण यहाँ पर कि मशीन खराब हो गई से हम सीधे जिन्हें यहाँ महिला मन पहुंचे उखर से बात करवो। आप पहुंची हुई है लगभग आधे घंटे से, मेरे ख्याल से आप पहली वोटर थी यहाँ पे लेकिन अभी तक वोट नहीं डाल पाई है। जी जी। तो क्या लग रहा है खराबी हुई है क्या? हो सकती है मशीन में खराबी हो सकती है। उत्साह कितना है आप में? पहली बार मतलब इसमें वोट डाल रहे हैं आप उपचुनाव के लिए यहाँ पर? ये लोकतंत्र है और उत्साह तो रहेगा ही। चुनाव जो वोट डालने का अधिकार है इसलिए मैम यहाँ पे मुद्दे क्या रहे अगर आप बात करें तो? विकास कार्यों को लेकर विकास कार्य स्थानीय मुद्दे हैं जो भी है वो सब। कुछ और जो पुरुष मतदाता है उनसे जानते हैं। सर आप अभी डालने मेरे ख्याल से आप भी फर्स्ट यहाँ पर हैं, लाइन में लगे हो। आप कितने देर पहले आए थे? मैं 6:30 बजे से 6:30 बजे से आए थे। देखिए 6:30 बजे से आए हैं श्रवण और अभी लगभग 7:35-40 हो रहा है। 1 घंटा से ज्यादा का वक्त हो गया है। क्या कहेंगे, क्या लापरवाही माने इसको? जी बिल्कुल लापरवाही है क्योंकि भाई और सब श्रवण संजीव इधर दिखाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण श्रवण यहाँ पर ये है कि ये आदर्श मतदान केंद्र है और आदर्श मतदान केंद्र की आप स्थिति समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं इसी मतदान केंद्र में ही नहीं मिल रहा है। तो समझा जा सकता है कि जहाँ पर जो एकदम दूरस्थ इलाके हैं वहां पर क्या स्थिति होगी। एक बार फिर से पूछेंगे। आप बता रहे कि 6:30 बजे से आप आए थे और क्या यहाँ पर मुद्दे क्या रहे भानु प्रतापपुर में? जब मनोज मंडावी के निधन के बाद अभी उपचुनाव हो रहा है तो आप लोगों ने किस तरीके से देखा कि क्या होना चाहिए? कैंडिडेट से आप क्या चाह रहे थे? कैंडिडेट से विकास की बात जी और स्थानीय। तो आपने सुना सौरभ ये व्यवस्था है। उम्मीद है सौरभ मैं आमन कर लौटिया हूं और आप मन कुछ और लोगों से बात करिए मतदाता मन से। उम्मीद है कि जो यहाँ व्यवस्था है कुछ तकनीकी दिक्कत है वो जल्दी दूर हुई और मतदान यहाँ शुरू हो पाई। आप मन बने रहो। अखिलेश करा चलतन। अखिलेश आप मन कौन जगह मौजूद हो और यहाँ का कुछ तस्वीर मतदान ला लेके? हम ही अब मौजूद हैं हमन भानु प्रतापपुर के जो है लोकल शहर के अंदर में संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हमन वहां मौजूद हैं। यहाँ पर 641 जो है मतदाता है, 300 से ऊपर जो है वो बिल्कुल तस्वीर भी सलग हमन आप मन तक पहुंचा जाता है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव पर मतदान शुरू हो गए। 7 बजे ले मतदान शुरू हुए। मजनिया 3 बजे तक ये मतदान हुई। कुछ जगह कुछ दिक्कत जरूर आते पर उम्मीद यही है कि जल्दी ये तकनीकी जो समस्या वाला दूर कर ले जाए। अमित चौबे अमर करा एक बार फिर लाइव जुड़ा थे उकर मन करा चलतन। अमित अब जैसे जैसे ये माने जाए कि दिन जो बेरा है वो बढ़त जाए, मतदाता मन की संख्या पोलिंग बूथ बंद में घलो बढ़त जाए। देखिए लगातार अपन जब सुबह से ही देख रहे हैं मतदाता लगातार आ रहे हैं, अपना मत का उपयोग कर रहे हैं और जा रहे हैं। 7 से 3 बजे तक का समय है और अगर 3 बजे के बाद भी मतदाता पहुंचते हैं, कहीं तकनीकी दिक्कत आती है तो फिर भी मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी। जो मतदान स्थल के अंदर आ जाते हैं वो मत का प्रयोग कर पाएंगे और उम्मीद यही जता रही है कि पिछले बार की इसकी अपेक्षा यहाँ पे इस बार मतदान बढ़ेगा, क्योंकि 70% मतदान पिछले बार यहाँ पर हुआ था और उपचुनाव में इसका जो परिणाम जिस प्रकार से हम सुबह से भीड़ देख रहे हैं तो जरूर लग रहा है कि इस बार जो है मतदान का प्रतिशत पिछली बार की अपेक्षा बढ़ेगा। जी बिल्कुल। एक बार फिर अखिलेश करा चलतन। अखिलेश तैयारी की हम बात करते रहे, यहाँ के जो पोलिंग बूथ है वो मन में कौन तरह की तैयारी आप मन देख पाता हो यहाँ?
ये संगवारी पोलिंग बूथ है। यहाँ पर जो है 641 जो है वो मतदाता है। मतदाताओं में जो ज्यादा संख्या जो है वो महिला की है यहाँ पर, और पुरुषों की संख्या कम है। तो इस जगह में जो मतदान दल है वो पूरा महिला है। पर अभी तक मात्र 11 या 12 वोट ही पड़ पाए हैं अभी तक, क्योंकि ये शहरी क्षेत्र है। लोगों की सुबह जो है थोड़ी देरी से होती है, और ठंड का भी समय है यहाँ पर, तो थोड़ा सा देर से सुबह होती है, इसलिए ज्यादा भीड़ नहीं है। एक एक करके दो करके लोग पहुंच रहे हैं और अपने मत का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। सामने सेल्फी जोन बनाया गया है, लोग अपना वोट डाल रहे हैं, वोट डालने के बाद सेल्फी ले रहे हैं यहाँ पर। और ये सजाया गया है, फुग्गे लगाए गए हैं और चारों तरफ सजाया, इसको डेकोरेट किया गया है इस मतदान केंद्र को, क्योंकि संगवारी मतदान केंद्र के बनाया गया इसे। बिल्कुल अखिलेश, आप मन कर बने रहो। आप मन एक बार फिर रुक कर लेते सौरभ के। सौरभ जौन तरह यहाँ तस्वीर आप मन दिखात रहो, लोगन कहूँ न कहूँ बिहाने ले पहुंचे, फिर अब तक यहाँ मतदान वो मन नहीं कर सके। का कहे चाहते हो, कतका बेरा लगी या मतदान शुरू हुए में? बिल्कुल ठीक है श्रवण, आप अभी भी मतदान शुरू नहीं हो पाए। 5 मिनट पहले आप मुझसे बातचीत करत रहे हो, तो यहाँ के जिन निर्वाचन है वो जिन यहाँ पहुंचे है दल तेन कहा तरी से शुरू हो जाए, लेकिन नहीं हुए। अभी हमन देखें कि एक जन सियान जिन है पिछले 1 घंटे से लगे रही से तेन वापस लौटी से कुछ और सियान मन में बात करबो जिन यहाँ पर पहुंचे। दादा कतेक दल ले आते हैं? बहुत देर हो गई। बहुत देर हो गए, तो अभी तक वोट नहीं डाल पाए। क्या बताओ थे? मशीन खराब है। मशीन खराब है तो एक जन आगू पीछू में लगे रिश्ते नहीं, जन भाग गए काफी। नाश्ता करे बर चल दी। अच्छा, नाश्ता करे बर चल दी। तो देखो श्रवण, सुबह के वक्त जब छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि आदमी खा पी के निकलते, लेकिन अब 6:30 बजे ले निकल गए। ओला लगी इसकी 7 बजे वोटिंग डाल के आ जाओ, मैं 7:15 तक, लेकिन अभी 7:45 हो चुके हैं। तो लोगन मन बड़ा परेशान हुआ था, निश्चित रूप से बिना खाए पी आए। खा पी कहा कल पहले खा लेते उसका? हाँ जी, पहली खा लेते। अच्छा, अच्छा देखिए यहाँ पर थोड़ी सी ये भी है लोगों में उत्साह। अच्छा, चाय भी नहीं पी हैं, वैसे आए हैं हम लोग तो जी। अच्छा, चाय भी नहीं पिए, ऐसे आए 6:30 बजे तक खड़े हुए हैं। हो अभी तक देखो ना भाई, मशीन चालू। ये सबसे महत्वपूर्ण श्रवण एक चीज दिखाते हैं आपको, ये महिला मतदाता है जो ये कौन है? आप बच्चे को लेके आई हैं इधर? इसकी नानी हूँ। उसकी नानी हो? हाँ। तो कितना देर हो गया लाइन में लगे आपको? बहुत टाइम हो गए है। बड़ी परेशानी हो? हाँ हाँ। और क्या काम है इसके बाद? पूरा काम काज छोड़ के आए हो मतलब? हाँ, काम काज छोड़ के आए हैं। हाँ। तो सुना आपने कि किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं जो है सुबह सुबह देखिए पूरे महिलाएं जो है अपने बच्चों को लेके आई है और अब तक जो है वो वोट नहीं कर पाई है, और कह रही है कि वो जो 6:30 बजे से यहाँ इसीलिए आई थी ताकि वो जल्दी वोट डाल सके और अपना जो घर का काम काज है, जो दिनचर्या है वो पूरा कर सके। लेकिन अभी भी यहाँ पर वही है कि जो वोटिंग मशीन है, ईवीएम है, वो खराब हो चुके हैं। कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो रही है, और निश्चित रूप से गाँव ग्रामीण इलाके में लोग जो है पहले से उठ जाते हैं और उनको लगता है कि वो वोटिंग देके अपना कामकाज शुरू कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये स्थिति नजर नहीं आ रही। बिल्कुल सौरभ, मशीन खराब होगी जिक्र स्थिति जो ने यहाँ जो मतदाता पहुंची वो मतलब परेशानी हुआ थे काबर के बहने लोमन पहुंच गए इससे कि जल्दी वोट डाल के यहाँ निकल जाओ। फिर अभी तक यहाँ जो ने मतदान की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सके। उम्मीद यही कि जल्दी ही जो तकनीकी यहाँ समस्या है ओला दूर कर ले जाए, मतदान शुरू हो। आप सबो जन के बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कर जुड़े भर और ये पूरा जानकारी भर। बढ़ता दिल्ली में काली कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के बैठक हुई। इस बैठक में निर्णय लेगी कि कांग्रेस के 50वां प्लेनरी सेशन के आयोजन रायपुर में हुई। फरवरी के दूसरा हफ्ता में यह महाधिवेशन के आयोजन करे जाए। यह बैठक में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गहलोत शामिल हुई। संघ में सबो राज्य मन के कांग्रेस नेता गहलोत शामिल हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ में वही 2023 में होने वाला विधानसभा चुनाव के संग ही 2024 में विधानसभा और लोकसभा चुनाव ला लेकर रणनीति तैयार करे जाए। केंद्र सरकार के विरोध में मंथन हुई। स्टीयरिंग कमेटी के बैठक में एक और फैसला लेगी कि 26 जनवरी 2023 के राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पूरा हुई, जेकर बाद कांग्रेस 26 जनवरी ले ही देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाई। यह अभियान बूथ, ब्लॉक और प्रदेश स्तर में आयोजित हुई, जौन में पदयात्रा और रैली हुई। तो जनवरी 26 to March 26, 2 months. We should have a massive padayatra throughout the grassroots level, block level, district block level and village level. Huge rallies
which will be participated by Honorable Congress President and other senior leaders. This is what we decided to follow up the Bharat Jodo Yatra. भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश करेगी 24 तारीख को, दिसंबर 24 को, और हम पूरा उम्मीद रखते हैं कि 26 जनवरी आसपास, एक दो दिन यहाँ वहाँ हो सकता है, पर 26 जनवरी के आसपास राहुल गांधी जी और भारत यात्री श्रीनगर में रहेंगे और वहाँ राष्ट्रीय तिरंगा फहराया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ले वोमन के निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल सौजन्य भेंट करीस। ये बेरा प्रतिनिधि मंडल आरक्षण विधेयक ऊपर मुख्यमंत्री के आभार जताई। मुख्यमंत्री कहिस के आदिवासी मन के सहित समाज के सबो वर्ग के हित बर हमर सरकार सल्लग काम करत है। ये प्रमुखता ले समाज के कमजोर वर्ग सहित आदिवासी मन के उत्थान और वोमन के अधिकार संपन्न बनाए बर हर आवश्यक कदम उठाए गए है। मुख्यमंत्री कहन के देश में छत्तीसगढ़ के आरक्षण उदाहरण बनी। दूसरा डहर छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के सदस्य मन गला मुख्यमंत्री ले भेंट कर अन्य पिछड़ा वर्ग ला 27% आरक्षण संबंधी विधेयक पारित होए में मुख्यमंत्री के आभार जताई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये बेरा कहिस कि छत्तीसगढ़ सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग सहित समाज के सबो वर्ग के विकास पर प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के सदस्य मन मुख्यमंत्री ला बताइन कि पूरा प्रदेश में आरक्षण विधेयक पारित होए में उत्साह है। यहाँ पहली गांव कोनो पिछड़ा वर्ग के पीड़ा ला समझे है। बारतनापुर जांजगीर चांपा के अर्जुनी गांव में महिला मन शराब दुकान के विरोध में मोर्चा खोल दिन। महिला मन पिछले 65 दिन ले शराब दुकान बंद कराए के मांग ले के धरना में बैठे हैं। गांव के 50 ले ज्यादा महिला मन सलग प्रदर्शन करत हैं। उनका कहना है कि गांव ले जब तक शराब दुकान बंद नहीं कराई जाही तब तक प्रदर्शन जारी रही। येकर ऊपर अब नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के प्रतिक्रिया घलो आगू आए हैं। नेता प्रतिपक्ष राज्य सरकार के नीति ऊपर सवाल उठाए हैं। 65 दिन हो गए आंदोलन में बैठे, हमन के सरकार तो अभी तक सुनवाई नहीं करत है। कुछ पता ही नहीं चलत है, कोई अधिकारी नहीं आते बात करे ला, कुछ नहीं बताते कि कब हमन के समस्या के हल होते। का मांग करत हैं? हमन मांग करत हन कि हमारा अर्जुनी पंचायत से दारू भट्टी बंद हो जाए। तो हम लोग का कहना है कि यहाँ से ज़्यादा दारू भट्टी हटाया जाए, और फिर हम लोग के बच्चों लोग का भी भविष्य खराब हो रहा है भाई इसकी वजह से। तो हम लोग के यहाँ हमारे बच्चे भी नहीं आ पाएंगे, खेत खार नहीं आ पाएंगे, हमारी बेटियां हैं तो यहाँ आ पाएंगी क्या? शराबबंदी की मांग को लेकर के, दारू भट्टी बंद करने की मांग को लेकर के निरंतर हड़ताल पर है। लेकिन विडंबना ये है कि छत्तीसगढ़ की गूंगी बहरी कांग्रेस की सरकार महिलाओं से बातचीत करने को भी तैयार नहीं है। भट्टी को बंद करना दूर की बात है। पेंड्रा नगर पंचायत के मुख्य मार्ग में पेवर ब्लॉक के काम करे जाते जेकर भाजपा कार्यकर्ता विरोध करते। भाजपा के कहना है कि पीडब्ल्यूडी सड़क निर्माण करिस जौला 1 बछर घला नहीं हुए। नगर पंचायत पीडब्ल्यूडी ले बिना परमिशन ले सड़क तोड़ दी। सड़क की गुणवत्ता घला सही नहीं रिस तबोले पेवर ब्लॉक के काम कराए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह रोड साल भर पहले साइड शोल्डर रोड के निर्माण के साथ बना था, इतना ही मजबूत कि कोई उसका जो है मापदंड नहीं है। लेकिन नगर पंचायत प्रशासन द्वारा इस साइड शोल्डर को खोद करके पेवर ब्लॉक लगाया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी से किसी प्रकार की कोई एनओसी नहीं ली गई है, जबकि अभी यह सड़क 1.5 वर्ष पूर्व ही बनी है और अभी ये मेंटेनेंस पे यदि कहीं पर ऐसा लग भी रहा था कि कहीं कोई चीज़ मान लीजिए टूटी फूटी है, उसको मेंटेनेंस किया जा सकता था। लेकिन ये नगर पंचायत का खुला भ्रष्टाचार है, जिसके विरोध के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। पंचायत को एनओसी की जरूरत नहीं रहती। नगर प्रशासन एक नगरीय प्रशासन है, जो भी नगर के कार्य करने के लिए सिर्फ एक परिषद का प्रस्ताव की जरूरत होती है, जो सर्वसम्मति से पास किया गया था, उसके बाद ही कार्य चालू किया गया था।